देखिए आगे बच्चों, तो ये जो 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं, ये चारों प्रतिरोध जो है 3-3 ओम के हैं। कितने ओम के हैं? 3-3 ओम के। ठीक, अब हमें निकालना है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते हो, निकालिए सभी लोग। निकाला? चलो देखिए क्या करते हैं, फिर से वही कल्पना कर लीजिए, हम ए और बी सिरों को एक बैटरी से जोड़ दिया है और धारा जो है हम ए सिरा से प्रारंभ करते हैं। मान लीजिए ये धारा आई हमने प्रारंभ की, तो यहां पर भी आई ही धारा आएगी। अब क्या होगा, जब धारा इस बिंदु पर पहुंचेगी तो धारा 3 भागों में डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि यहां पे 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और ये तीनों प्रतिरोध इस बिंदु पर क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। ऐसे ही बनेगा और फिर जब मिल जाएंगे तो यहां पर भी आई धारा बन जाएगी। तो अब हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए, तो यहां पे इस बिंदु पर क्या होता है कि धारा 3 भागों में बट जाती है और इस बिंदु पर क्या होता है, तीनों धाराएं आपस में मिल जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये R1, R2, R3 जो ये तीनों प्रतिरोध हैं, इन तीनों प्रतिरोधों में शुरुआत में धारा बटती है और फिर बाद में जुड़ जाती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। तो क्या लिखेंगे? R1, R2 व R3 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में। और जब ये तीनों समांतर क्रम में हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध बनेगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जो ये R आएगा, जो ये तुल्य प्रतिरोध होगा, वो केवल इन बिंदुओं के बीच का होगा, ना कि ए और बी का। इसलिए हम इसको डैश लगा लेते हैं। R1 का मान 3, R2 का मान 3, R3 का मान 3। तीनों का हर बराबर है तो जोड़ लेते हैं। 3 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 3/3। 3 3 कैंसिल 1। अब जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R डैश बराबर 1 ओम। ठीक, अब देखिए, जब इस दोनों बिंदुओं के बीच के जो 3 प्रतिरोध हैं, तीनों को हम जोड़ दिया तो जो R डैश प्रतिरोध बना है वो 1 ओम का बना है और इसमें धारा कितनी बह रही है? I एम्पीयर की। और जो ये चौथा प्रतिरोध है, इसमें भी I एम्पीयर की धारा बह रही है। मतलब R डैश और R4 दोनों में धारा समान बह रही है। तो इस स्थिति में ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में। क्या बनेगा? R डैश व R4 श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। और जब ये श्रेणी क्रम में है तो क्या बनेगा? R बराबर R डैश प्लस R4। जो ये तुल्य प्रतिरोध होगा वो A और B के बीच का होगा। तो क्या बन जाएगा? R डैश का मान 1, R4 का मान 3, तो कितना आ जाएगा? 4 ओम का। तो A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 4 ओम का होगा। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। इसके बाद कुछ हम होमवर्क में क्वेश्चन देंगे, उन क्वेश्चनों को तुम लोग करोगे। जो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज देना और उस क्वेश्चन पर हम वीडियो बना देंगे। ओके, बाय।